पाप या पुण्य, दोनों अगर छूटे, न तो पाप न पुण्य, क्या करूं? पैसा, तो पैसे के आपसे कह दिया कि मसाल में 1 रुपया वापस लो, उसमें से ढूंढ के निकाल के कहते हैं इसको भी ले जा रहे, को घर नहीं रखना है, कहाँ? इसको भी गंगा जी में प्रवाहित करना है। वो रुपया घर पे भी नहीं देता है। जो मसान में निकलता है वो 1 रुपया फिर घर में रखने योग्य नहीं होता, वो भी गंगा के पावन उस जल में प्रवाहित हो जाता है। अच्छा, तो चौथा शब्द कौन सा है? परमात्मा। अब इसमें आप सोचना, 3 चीज नहीं है तो परमात्मा का भी पता नहीं है। पाप होगा, जरूरी है। पुण्य ये आपके हाथ में। पाप तो होना ही होना है, पाप नहीं करोगे तो ही होगा। पाप तो जन्म नहीं हुआ उससे पहले ही कर लिया। इसकी तो चिंता ही नहीं करना कि पाप नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया, मैंने तो कभी किया ही नहीं, मैंने तो कभी हाथ से भी नहीं किया, तो हाथ से भी नहीं किया, तो पांव से भी नहीं किया, तो कैसे नहीं किया? शास्त्र में तो इतना कह दिया कि जन्म से पहले पाप हो गया माँ के गर्भ में। अच्छा, माँ को दुख नहीं दिया? जिस जो कोई भी आया इस संसार में, माँ को पहले दुख दिया कि नहीं? उसने कितनी पीड़ा हुई माँ को, दुख आया कि नहीं माँ को? तो दुख तो आपने जन्म में हो उससे पहले ही माँ को दे दिया, तो पाप तो उसी समय लग गया। आपने माँ के गर्भ में लात भी मारी तो पाप तो माथे चढ़ा। गर्भ में थे तो लात की मारी, और बाहर आने के बाद भी अगर लात पैर लंबा हो रहा है आपका, तो फिर मनुष्य जन्म है कि दूसरा जन्म। तो उससे ये कहा है कि जहां पाप की चिंता मत करना, पाप तो होके ही रहेगा। फिर पुण्य, ये आपको बढ़ाना है, पुण्य की भूमि है, यहां आपको बढ़ाना है। तीसरा पैसा, क्या है? अच्छा, इसके बिना कोई काम हो घर आपको आवे? कान का भाई, कान का ही है, पैसा बिना भाई की तरह 5 तोड़ा कोई कान का तगड़ा है आए पैसे में। अब देखो सीधा गणित आप समझना, इन तीनों चारों चीजों को अलग कर दो। पुण्य को पाप से मत जोड़ो, पुण्य को पैसे से जोड़ लो, और पाप को परमात्मा से जोड़ लो। तो ये चारों को काट दो अलग अलग। पहले पाप पुण्य दोनों साथ था, पैसा परमात्मा साथ था, तो पुण्य को पैसे में बदल दो टाइम में, और पाप को कहां छोड़ दो? मंदिर में। कृष्णचंद्र भगवान मेरा तारे हरि संग जोड़े, कि कोई ऐसा शब्द नहीं। पुण्य पाप दोनों को अलग करके, पुण्य को पैसे से और पाप को परमात्मा से जोड़ा, भक्ति से। यही ज्ञान इस कली काल में भक्ति से नारद जी ने कहा, हे माँ, इस संसार जगत में पाप और पैसा क्या रहा है? पुण्य और परमात्मा, जो शुरू में है जो आखिरी में है। पुण्य शुरू है, परमात्मा आखिरी में है, बीच में पाप है, पैसा है। जिसने अपने पुण्य को पैसे से जोड़ दिया, पाप को परमात्मा से जोड़ दिया, फिर कलयुग में जीवन सफल हो जाएगा। भक्ति का तो उपयोग नहीं हुआ, वो तो अवस्था से यौवन अवस्था को प्राप्त कर गई,
आज भक्ति तो दिव्य में ज्ञान को सुनकर प्रसन्न हुई। भक्ति ने कहा, हे महात्मा, आपने मेरा दुख दूर किया है, मेरे बच्चों का भी दुख दूर करो। तो नारद जी ने गीता जी सुने। क्या सुनाया? ज्ञान वैराग्य के कान में जाके गीता जी पढ़ी, वेद वेदांत के शब्द बोले, नहीं जागे। दिव्यमय ज्ञान का उद्बोधन किया, नहीं जागे। तो नारद जी भी सोच में पड़ गए कि गीता जी काम नहीं कर रही। कोई कहने लोग कि गीता जी से भी काम नहीं हुई को। अच्छा, कोई मरने जैसे होते हैं तो कई गांव में आपको पता होगा गीता जी बचाते क्या करते? बादशाह भाई जाने वाले हैं, क्या करें? गीता जी बाचो। तो बादशाह तो गीता जी सुनने भी नहीं जाए, पाप है ना, जाने नहीं दे, उसको वहीं भोगना है, भी पड़ा रहेगा। अब कीड़े मकोड़े की तरह संकट बहुत। कोई देखे होंगे आपने, साल भर हो गया बिस्तर पे पड़े हैं, कोई के दिमाग में इतना ही हो रहा है कि भाई मरे भी तो बोलिए। ऐसा तो कोई है नहीं कि जबरदस्ती मार दे, मार तो सकते हैं। तो प्रार्थना ये है कि भगवान उठा ले, इसको उठा ले। दुखी हो गए सब, ये खुद दुखी है और पूरा घर परिवार दुखी हो रहा है इसके। नहीं जाए, ध्यान देना। ज्ञान वैराग्य ऐसे पढ़े, गीता जी काम नहीं कर रही है, वेदों का सूत्र काम नहीं कर रहा है। तो नारद जी दुखी हुए, बद्री का आश्रम में आए और बद्री का आश्रम में आके 4 सनत कुमारों से आके मिले। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों संकादिक जब बद्री का आश्रम में नारद जी से भेंट हुई तो परस्पर में इन्हें चर्चा करी। नारद जी की आंखों में आंसू और सनत कुमारों ने कहा, आप तो ज्ञानी हो, ज्ञानी हो के आंखों में आंसू। तुमने कहा कि देखो, मैं मृत्यु लोक में पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार सब तरफ घूमा, भगवान कृष्ण की उस योग नगरी में माँ यमुना के तट पे गया, वहां मैंने भक्ति से जो मिलना हुआ उसका दुख है, ज्ञान वैराग्य उसके बेटे मैं सचेत नहीं कर पाया, बड़ा दुखी हो गया हूं, क्या करूं? तो उपाय बताया चारों ने, 4 शब्द का ही उपाय बताया। कितने? भागवत, 4 ही शब्द का उद्बोधन नारद से कहा। नारद चिंता मत करो, ये विधि का विधान है। अगर ज्ञान वैराग्य को सचेत करना है, इस संसार में अगर ज्ञान वैराग्य को लाना है तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करो। नारद जी ने आनंद तट पे बैठकर और जहां नियम से पत्रिका छपी, बुलावा दिया, ऋषि, महर्षि, वेदऋषि, ब्रह्म ऋषि, ज्ञानी सभी आए। गंगा, यमुना, मां नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, सभी नदियां मूर्तिमान होकर बैठी। पर्वत, पहाड़, नदियां, झरने सब के सब वहां आए। देवता भी पत्थर का रूप बनकर वहां बैठे और भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले किस महीने में भागवत हुई? आषाढ़ मास। किस दिन शुरू हुई थी? पृथ्वी की धरातल पर पहली बार भागवत, जो सनत, ये चारों संकादिक ने नारद को भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए जो भागवत प्रारंभ हुई, 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष आषाढ़ के पूर्णिमा के दिन पूर्णाहुति हुई। 7वें दिन अब देखो कथा कहाँ चल रही है और बद्रिकाश्रम में तक हुई। ये मां यमुना के पावन तट पे लगभग 400-450 किलोमीटर की दूरी, कथा यहाँ हुई। यहाँ कहा श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, यहाँ जय करी। और वहां दोनों ज्ञान वैराग्य जो पढ़े थे दौड़े, एक क्षण में कथा पंडाल में पहुंच गए।
कितनी बड़ी महिमा रही। जब गीता जी काम नहीं किया, वेदों के सूत्र काम नहीं किए, तो इस कथा का सार इसीलिए तो सबसे बड़ा है। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखी, फिर भी अंदर सुख नहीं मिला, खुशी नहीं मिली, आनंद नहीं आया। उसके बाद नारद जी के कहने पर ही ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ तैयार किया। क्योंकि सब शास्त्रों में आप देख लेना, शिव पुराण सुन लेना, विष्णु पुराण सुन लेना, नारद पुराण सुन लेना, मत्स्य पुराण सुन लेना, अग्नि पुराण सुन लेना, 17 पुराण जब आप सुनोगे, सब पुराणों में भगवान की महिमा है, पर भक्ति नहीं। क्या नहीं है? और जब तक भक्ति नहीं आए, तब तक कोई भी ज्ञान काम नहीं करेगा। इसका उदाहरण आपके इस कथा के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में, जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने गए, ज्ञानी तो बहुत थे पर उनके अंदर भक्ति नहीं थी। ठीक है, गोपियों से जाके कहा उन्होंने, गोपियां ये क्या कर रही है, पागल हो गई, इसके लिए पानी अन्न जल सब त्याग करके जंगल में बैठी, उसकी राह देख रही है, वो आने वाला नहीं है, काम में लगो, काम करो। किसकी राह देख रही हो? अपना मन घर में लगाओ, परिवार में लगाओ, पति में लगाओ, जो अपना काम धंधा है। ज्ञान की बात करें, पर ज्ञान तो गोपियों में था। उद्धव ने कहा, गोपियों जाओ घर पे, मैं कह रहा हूं वो आने वाला नहीं है। वो गया, चला गया। जो जाने वाला है वो चला गया, उसकी राह मत देखो, अपना मन अब काम में लगा। तुमने कहा कौन सा मन? गोपियों के पास भक्ति थी क्या? तुमने कहा कौन से मन की बात कर रहे हो? हमारे पास कोई मन नहीं है। ये मन कहाँ है? तुमने कहा एक मन जो गयो श्याम संग, एक मन जो गयो श्याम संग, जो कहाँ सोला भक्ति बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भक्ति किसी काम की। देखो, ज्ञान में भक्ति नहीं हो, खत्म। भक्ति में ज्ञान नहीं हो, खत्म तो नहीं होगा। ध्यान देना, बहुत बड़ी बात, ध्यान देना। इस शास्त्र भागवत महापुराण का ये शब्द है, अगर भक्ति में ज्ञान नहीं होगा चलेगा, ठीक, पर ज्ञान में यदि भक्ति नहीं होगी तो उसमें क्या होगा? अहंकार आ जाएगा। आएगा कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हो गया, मुझे ये कथा याद है, मेरे को शिव पुराण याद है, मेरे को गीता जी याद है, मेरे को तो वो याद है, मेरे को ये याद है, लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, कोई मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। क्या होगा उससे? ये ज्ञान है। ज्ञान की पराकाष्ठा जब आएगी तो फिर अहंकार आएगा, अहंकार आएगा तो गिराएगा। क्या करेगा? इस धरातल पर मिट्टी में वो धूल में मिला देगा। ज्ञान के साथ में भक्ति मतलब स्वभाव, आचरण, करुण, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा पूरी भक्तिमय होनी चाहिए, तो ज्ञान काम का है, तो ज्ञान किसी काम का है।
आप भगत बन जाओ, आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा, चलेगा। पर शास्त्र ये कहता है कि भक्ति के साथ में थोड़ा ज्ञान होना भी जरूरी, थोड़ा सा ज्ञान। भक्ति 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 के साथ देखो, वो ज्ञान नहीं था तो जैसे मीराबाई के पास ज्ञान नहीं था, भक्ति थी, तर गई। क्या गुरु के पास में ज्ञान था? कुछ ज्ञान नहीं। भक्त प्रहलाद, कोई ज्ञान नहीं। नरसिंह मेहता, कोई ज्ञान नहीं था। बस वो देते थे बस हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण। क्या सुदामा कौन सा ज्ञानी था? क्या 4 वेद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, 18 पुराण पढ़ा, इतना पढ़ा था उसने, उसके पास कोई ज्ञान नहीं था, केवल उसका ध्यान था। इसलिए भक्ति से ही कथा शुरू हुई। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों पुत्र, जो 2 पुत्र है, ये भक्ति इसकी माता है। तीनों प्रसन्नित होके नाचने लगे और नाचते हुए उन्हें बड़े आनंद से हरे हरे हरे, क्या जिसने इस चराचर जगत का पाप हर लिया। इसमें आज भी हरे कोई भी 2 हाथ उठा के क्या कहते हैं? ओम नमो पार्वती पते हर हर, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, हरे हरे क्यों बोलते हैं? एक भजन भी बना है, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। क्या है? दोनों हाथ उठाए, हर हरिद्वार जाओ, हरि की बेड़ी, क्या है? तो हर ले क्या मेरे सारे पैसा के काम। कोई नहीं कि भगवान को पैसा हरेगी जैसा पुण्य कोई भी जीव देगा। आज ज्ञान ने कहा, पाप हरने की बात कही। देखो आपको एक बात बता दे, श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई है, ये शब्द आप समझ लेना कि भक्ति कहाँ से निकली, उसका उद्गम स्थान कौन सा। जैसे हर एक चीज का है ना उद्गम स्थान। जैसे माँ नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो आप फिर पाओगे सतपुड़ा के अमरकंटक से होकर इसका प्रारंभ हुआ। गंगा गंगोत्री से, हिमालय की 2 तटें से, वहां से 2 नदियों का मेल हुआ है। गंगोत्री यमुनोत्री, जो भी दर्शन करने गए हो आपको उसका इतिहास याद होगा। जहां से वो निकलती हुई, जहां पे 3 का संगम हुआ, उसके बाद में जाके वो गंगा सागर में जाके विलीन हो गई। पर माँ नर्मदा ऐसी नदी अपने भारत माँ की ये उल्टी बहती। सब नदियां यूं बहे, पर माँ नर्मदा लोटे के उल्टी गंगा बहेगा। कलियुग में एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है। उल्टी में क्यों कही वो उल्टी, उसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है। पर आप सोचो, ये जब अमरकंटक से होके निकली, वो सब नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके मिली, तो इसका प्रादुर्भाव अलग ही रहा सबसे, कोई में मिली भी नहीं। और जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ था, इससे उस नदी को आने भी नहीं दिया पास। तो धारा की मस्त में बहती हुई चली जा रही। इसलिए अपने को आश्रय किसका लेना है? कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। भक्ति आनंदित हो गई, ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, आनंद से ये तीनों पृथ्वी पे रहने लगे। उसके बाद में तुंगभद्रा नाम की एक नदी, जिस नदी के तट पे एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? जिनकी पत्नी थी दुदली। अच्छा, थोड़ा समय के प्रभाव से इस वाली कथा का
थोड़ा सा प्रारंभ करके कल महाभारत की कथा और आगे की जो भी कथा रहेगी, अब समय से चलेंगे कल 11:30 बजे, 11:30 पौने 12 बजे से अपनी कथा का शुरू करके और 3 साढ़े 3 बजे तक कथा का विराम तरफ आ जाए, ऐसा मां सरस्वती से प्रार्थना करें। ये आत्मदेव ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण आत्मदेव ब्राह्मण जो है ये कौन है? आत्मा है। कौन है? बोलो आप कौन है? आत्मा का स्वरूप क्या नाम दिया इसका? आत्मदेव, जो एक शरीर है। इस सब की क्या इच्छा हो रही है? अच्छा, आत्मा एक स्त्री का रूप है, तो पति कौन होना चाहिए? बोलो कौन होना चाहिए भाई? कौन पति देव के नाम तो पर किसी ने क्या कहा? पति एक द्वारिका दे, मुझे तेरे पास बुला लेना। पति मारो द्वारिका दे, मुझे तेरे पास बुला लेना। मुझे तेरे पास बुला लेना। के साथ में सब ताली बजाते हुए गाए। मोहन से पति